हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द ऑप्शन चैम्पियन पे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हम इस वीक में, यानी कि अब इस वीक में तो सिर्फ फ्राइडे ही बचा है कि मैं इस वीक में वीडियोस बना नहीं पाया था। तो कल फ्राइडे के दिन और मे भी उसके बाद हम किस तरह अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को प्लान करेंगे, इंडेक्सेस और स्टॉक्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज एक सॉर्ट ऑफ इवेंट डे था क्योंकि कल जीएसटी रिलेटेड न्यूज़ आई थी। तो जिस तरह बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़ होता है, उस तरह का आज हमको देखने मिला। कई सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो आज का जो हाई और लो है वो आने वाले सेशंस के लिए इस मंथ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब इस वीक में तो सिर्फ फ्राइडे बचा है, तो मुझे लगता है कि अब फ्राइडे को ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग में थोड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको किस तरह देखनी चाहिए, कहाँ पे बन सकती है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। आज का हाई और आज का लो, अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का हाई और आज का लो। लेकिन बात यह है कि अगर आप अपने आज के हाई को स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो आज के लो के नीचे अगर आपको कल इंडेक्स ट्रेड करता हुआ मिलता है, अगर मान लीजिए सबसे अच्छी ट्रेड हमारी क्या होगी कि इंडेक्स यही खुले, फ्लैट खुले, और फ्लैट खुल के यहाँ आज के लो के नीचे थोड़ी चलती बने। अगर आज के लो के नीचे चलने लगेगी मार्केट फ्लैट खुल के, तो हम तुरंत एक पुट ऑप्शन में बैठेंगे और टारगेट हमारा, जैसा कि मैंने ये जो लाइन बना रखी है, लोअर लेवल्स यहाँ तक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक दिन में हो सकता है ये टारगेट ना आए, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम 24,600 के आसपास हमको मिले। तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम 100 पॉइंट्स के लिए बैठेंगे निफ्टी में। उसी टाइप के लेवल्स हमारे होंगे बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले का लो है वो थोड़ा करीब है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लो तक मार्केट जाए या मे भी उसको तोड़ भी दे, क्योंकि कल फ्राइडे भी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये हमारा अप्रोच होगा। सेंसेक्स में भी निफ्टी वाले लेवल्स जो मैंने आपको बताए, आप उसी तरह मान के ट्रेड कीजिए। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप हो जाती है, बड़ा गैप अप तो देखिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बड़ा गैप अप होती है तो आप वही 25,000 का स्टॉप लॉस रख के आप पुट ऑप्शन में बैठ सकते हैं। कल हम कॉल को, मैं पर्सनली कल मैं कॉल को अवॉइड करूँगा। मुझे लगता है कि कल कॉल को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, मार्केट में अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट नहीं चल रही है। तो गुड न्यूज़ पे भी अगर मार्केट ना चले तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, या प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, या यहाँ लॉन्ग्स को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो मैं कॉल को अवॉइड करूँगा, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड में बैठना चाहूँगा। ये हुआ हमारा इंडेक्स का प्लान। अब देख लेते हैं कि कुछ कुछ स्टॉक्स हैं, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करके रखा है। मुथूट फाइनेंस एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ बन सकती है। अगर ये कंटिन्यू करेगा तो आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ही है, आज 2 दिन से ये बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है। तो अब ये आज के हाई के ऊपर आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये है मुथूट फाइनेंस। बाकी लॉन्ग्स में अगर आप देखना चाहें तो देखिए, एचडीएफसी बैंक, आप प्रीवियस लो को अगर स्टॉप लॉस लगा के अगर राइड करना चाहें तो बैंक्स, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जो आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटी में मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने मूड बनाया कि रिवर्स करना है, यहाँ से हाई जाना है, तो बैंक निफ्टी का चलना ज़रूरी है। और अगर बैंक निफ्टी को चलना ज़रूरी है तो आप एचडीएफसी बैंक को देख सकते हैं। यहाँ पर एक बन सकता है एक लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि इसके पास है, स्पेस है ऊपर जाने के लिए। बाकी मोस्टली जो आज मैं लेके आया हूँ मोस्टली शॉर्ट ट्रेड्स हैं। ये है विप्रो ने फिर से ऐसा लग रहा है कि अपना डाउन ट्रेंड रिज्यूम किया है, और ये हो सकता है कि और भी आपको नीचे मिल सके। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो और भी। तो विप्रो में आप देख सकते हैं यहाँ एक डाउनवर्ड मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। यूपीएल अपने प्रीवियस हाई के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेके आज इसने एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिया है। कल अगर आपको इसके लो के नीचे मिलता है तो इसका भी डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और यूपीएल के कई सारे रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे यहाँ पर है एक, ये प्रीवियस हाई के आसपास ये एक और रेजिस्टेंस जहाँ से आज इसने रेजिस्टेंस लिया। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं आप, लेकिन आज के लो के नीचे आपको अगर ये कल मिलेगा तो यहाँ पर भी आपकी एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने की बन सकती है। एक और है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अपने प्रीवियस गैप एरिया के आसपास इसने पिछली बार थोड़ा सा एक माइनर रेजिस्टेंस लिया था। अब ये
वापस से हो सकता है कि वापस फिर से ये इसी एरिया से रेजिस्टेंस ले, तो ये आप मार्क करके रखिएगा अपने चार्ट पे। अगर यहाँ से आपको लगता है कि रेजिस्टेंस ले रहा है तो इसमें भी एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालांकि इसमें डाउनवर्ड मोमेंटम आई एम नॉट श्योर कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे ये चार्ट पे मैंने देखा तो मैंने आपको बता दिया। एक और जहां आपको मिल सकता है शॉर्ट ट्रेड वो है पेटीएम। भी सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बना के आज डबल टॉप बना के ये भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पर भी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग अगर आई तो यहाँ पर भी आपको एक शॉर्ट ट्रेड मिलने का चांस बनेगा। एक और जो लास्ट ट्रेड है ये भी शॉर्ट ट्रेड है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रेड बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर देखिए ओवरऑल अब थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि मार्केट जो है डिस्पाइट गुड न्यूज़ चल नहीं रही है। इतने सारे टैक्स कट्स, जीएसटी में इतना सारा टैक्स को कट किया, उसके बावजूद मार्केट नहीं चल रही है। तो इसका मतलब मार्केट को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी तो है, तो ये एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है। तो ये है डिलीवरी भी अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। आपको ये आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे लगा के रखिए, और ये हो सकता है कि आपको यहाँ पर आपको एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकता है मिल जाए। तो ये थे स्टॉक्स और इंडेक्स का मेरा प्लान। बाकी कल तो फ्राइडे है, तो उसके बाद मैं वापस से वीकेंड पे कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ, और इस वीक का हम एनालिसिस करेंगे और आने वाले वीक में हम कैसे ट्रेड करेंगे वो हम उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से वीकेंड में मिलेंगे, और वीकेंड पे हम देखेंगे नेक्स्ट वीक में हम क्या अपना प्लान बना सकते हैं ट्रेडिंग का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा एनालिसिस आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा हो और आपको थोड़ा ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।